ट्रंप फिर फोड़ रहे टैरिफ बम। ब्रिक्स से ट्रंप को दिक्कत क्या है? भारत पर भी लगेगा ट्रंप का टैरिफ। अमेरिका का टैरिफ बम किसी ना किसी देश पर बीते दिन के साथ फूटता जा रहा है। जहां ट्रंप की तरफ से सोमवार को जापान, कोरिया समेत 14 देशों पर 25 से लेकर 40% तक के टैरिफ का ऐलान किया गया था, तो मंगलवार को भी ट्रंप की ओर से 7 देशों को टैरिफ लेटर भेजे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को ब्रिक्स देशों पर 1 अगस्त से 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ब्रिक्स ग्रुप अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, ब्रिक्स हमें नुकसान पहुंचाने और हमारे डॉलर को कमजोर करने के लिए बनाया गया था। जो भी ब्रिक्स में शामिल है उन्हें 10% टैरिफ देना होगा। अमेरिकी डॉलर की ताकत बनी रहेगी और इसे चुनौती देने वाले को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने यह भी कहा, डॉलर राजा है, हम इसे ऐसे ही रखेंगे। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर लोग इसे चुनौती देना चाहते हैं, इसको चैलेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है। भारत के बारे में जब सवाल किया गया ट्रंप से, तो उन्होंने कहा कि ब्रिक्स मेंबर होने की वजह से भारत को भी 10% टैरिफ देना होगा। किसी को कोई भी रियायत छूट नहीं मिलेगी। ब्रिक्स ने इसकी आलोचना की है, इसे WTO नियमों के खिलाफ बताया है। आखिर क्यों ट्रंप को ब्रिक्स इतना नागवार गुजर रहा है? इसकी वजह क्या है? क्या ब्रिक्स वाकई अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है? आखिर ट्रंप को किस बात का सबसे बड़ा डर है? उन्हें दिक्कत किस बात की है? ब्रिक्स की अपनी करेंसी बनाने की जो योजना है डॉलर के मुकाबले, वो कितनी गंभीर है? क्या ब्रिक्स के देश अपनी मुद्रा, अपनी करेंसी बनाने पर आगे बढ़ रहे हैं? क्या ब्रिक्स सचमुच अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है? नमस्कार, इन्हीं तमाम सवालों का जवाब आप जानेंगे नवभारत टाइम्स पर सारी दुनिया में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन हो गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें शिरकत की। ब्रिक्स में इस बार 11 देशों ने शिरकत की। जब यह ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए मुख्य एजेंडे पर विचार विमर्श चल रहा था, तभी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस संगठन को लेकर न केवल नाराजगी जाहिर की, बल्कि ब्रिक्स से जुड़े देशों पर टैरिफ की तगड़ी चाबुक चलाने की भी धमकी दी। 11 देश जो इस बार शामिल हुए, उसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE शामिल रहे। इन देशों को मिलाकर दुनिया की लगभग आधी आबादी और दुनिया भर के देशों में होने वाले उत्पादन का, प्रोडक्शन का करीब 40% हिस्सा ब्रिक्स के साथ जुड़ता है। जब यह सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में शुरू हुआ, उसी दौरान न्यूयॉर्क से ट्रंप की ब्रिक्स को लेकर नाराजगी और चेतावनी देने की खबरें सामने आई। उन्होंने धमकी दी कि जो भी देश ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ेगा या उनका समर्थन करेगा, उन पर अमेरिका 10% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने साफ कर दिया कि इस नीति में कोई भी देश बचने वाला नहीं है, किसी पर कोई रहम करम नहीं होगा। उन्होंने सभी देशों को चेतावनी दी कि ब्रिक्स की ऐसी नीतियों के साथ जुड़ना अमेरिका की आर्थिक हितों के खिलाफ है। ट्रंप की यह प्रतिक्रिया खासतौर पर तब सामने आई जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ की आलोचना की गई है। ब्रिक्स देशों और खासकर ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्रंप की इस धमकी का जवाब दिया, कहा कि दुनिया बदल चुकी है और किसी सम्राट की, राजा की जरूरत नहीं है। साथ ही ब्रिक्स किसी देश के खिलाफ भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप को ब्रिक्स से दिक्कत क्या है? जवाब यह है, ट्रंप और अमेरिकी दक्षिणपंथी ब्रिक्स को एक ऐसा मंच मानते हैं जो अमेरिकी नेतृत्व वाली वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती देने की कोशिश कराए। क्योंकि अपने आप को दाता समझता है, अपने आप को सम्राट समझता है अमेरिका पूरी दुनिया का। खासतौर पर जब ब्रिक्स ने अपने स्वतंत्र करेंसी सिस्टम, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB और डॉलर पर निर्भरता कम करने की योजना बनानी शुरू की, तभी से ट्रंप के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। ट्रंप का मानना है कि अगर ब्रिक्स डॉलर के बजाय अपनी करेंसी में ट्रेंड शुरू करता है या ट्रेड कहें कि शुरू करता है, व्यापार करता है, तो इससे डॉलर की जो हैसियत है वो कमजोर होगी, अमेरिका की आर्थिक और रणनीतिक पकड़ ढीली पड़ सकती है। अगला सवाल यह है कि क्या ब्रिक्स वाकई में अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है? हाँ, जरूर। ब्रिक्स के मौजूदा विस्तार और डॉलर मुक्त व्यापार की योजनाएं अमेरिका के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकती हैं। अगर ब्रिक्स देश आपस में अपनी करेंसी या कोई साझा करेंसी बनाकर ट्रेड करने लगेंगे, तो इससे डॉलर का वर्चस्व खतरे में पड़ सकता है। साथ ही ब्रिक्स देशों का संयुक्त फोरम यानी G7 और वर्ल्ड बैंक जैसी पश्चिमी संस्थाओं का विकल्प भी बन सकता है। चीन और रूस पहले से ही अमेरिका विरोधी नीति अपनाए हुए हैं। ऐसे में भारत, सऊदी अरब, ईरान, ब्राजील जैसे देशों का भी झुकाव अगर इसी दिशा में हो गया, तो अमेरिका की कूटनीतिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। अगला सवाल यह उठता है कि ट्रंप ने पहले भी ब्रिक्स या इसके सदस्य देशों को लेकर क्या कुछ कहा है।
तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। साल 2020-21 के दौरान अपने कार्यकाल में कई बार चीन और रूस के साथ साथ भारत की नीतियों पर भी तीखा बयान दिया था उन्होंने। ट्रंप ने ब्रिक्स को अमेरिकी हितों के लिए खतरनाक गठजोड़ बताया था। साल 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में भी ट्रंप ने ब्रिक्स के विस्तार पर कहा था कि ये विकासशील तानाशाहों और तुच्छ तानाशाहों का संगठन है जो अमेरिका को कमजोर देखना चाहता है। तो उनके तेवर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप कितनी नफरत ब्रिक्स से करते हैं। अगला सवाल यह आता है कि आखिर ट्रंप को सबसे बड़ा डर किस बात का है? कुछ डर तो हमने आपको पहले बताए, लेकिन सबसे बड़ा डर कौन सा है? ट्रंप को सबसे बड़ा डर यह है कि ब्रिक्स के जरिए डॉलर की ग्लोबल करेंसी की हैसियत को चुनौती मिल सकती है। 60% विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में दुनिया में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार हो, बड़े हथियार सौदे हों या कच्चे माल की खरीद बिक्री, सब चीजें हर देश में डॉलर में होती हैं। अगर ब्रिक्स देश डॉलर छोड़कर अपनी करेंसी में या फिर एक अपनी ब्रिक्स की बनाई हुई करेंसी में ये ट्रेड करते हैं तो डॉलर की मांग घटेगी, डॉलर कमजोर होगा, अर्थव्यवस्था अमेरिका की डगमगाने लगेगी। इससे अमेरिका सुपर पावर का जो तमगा टांगे हुए घूमता है उसको चोट पहुंचेगी। अगला सवाल, क्या ब्रिक्स अमेरिका को कूटनीतिक स्तर पर भी घेर सकता है? बिल्कुल घेर सकता है। ब्रिक्स का एजेंडा केवल आर्थिक नहीं है, कूटनीतिक भी है, डिप्लोमैटिक भी है। हाल के सालों में ब्रिक्स देशों ने कई वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका के विरोध में एकजुट होकर संयुक्त बयान दिए हैं। जैसे यूक्रेन युद्ध हो, ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध की बात हो, जलवायु परिवर्तन की बात हो, उसमें अमेरिका की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं। ट्रंप को डर है कि अगर ब्रिक्स का यह राजनीतिक और रणनीतिक गठजोड़ मजबूत हुआ तो अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगला सवाल यह उठता है, आपके मन में भी आ रहा होगा कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी बनाने की योजना जो है वो कितनी गंभीर है। तो उसका जवाब यह होता है कि ब्रिक्स देशों ने साल 2023 में यह एक प्रपोजल रखा था कि डॉलर की जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए वो एक म्यूचुअल करेंसी बनाएं। हालांकि इसे अभी लागू करने में बहुत वक्त लग सकता है। फाइनल अभी तक इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, मगर यह विचार ही अमेरिका को हिलाकर रख चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्रिक्स अगर कोई ठोस कदम उठाता है तो ब्रिक्स देशों को, उनके सदस्य देशों को कितना फायदा होगा, अमेरिका कितना परेशान इससे हो जाएगा। सवाल यह भी आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ट्रंप ब्रिक्स को रोकने के लिए कोई रणनीति बना रहे हैं? तो ट्रंप का प्लान फुल प्रूफ है। वो ब्रिक्स देशों पर ये टैरिफ के नाम पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, कूटनीतिक दबाव और सैन्य गठजोड़ तैयार कर रहे हैं, चाहे नेटो हो या क्वेड हो। उसके जरिए इन ब्रिक्स के देशों को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2024 की जो प्रचार किया गया था ट्रंप का, उसका तो हमने जिक्र किया ही, और ब्रिक्स देशों के ऊर्जा निर्यात पर निर्भर जो देश हैं उनकी कमर तोड़ने की भी कोशिश अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से लगातार हो रही है। और अब यह भी सवाल, क्या यह ट्रंप की राय है, क्या यह अमेरिकी सरकार की राय है, या पूरे अमेरिका में ब्रिक्स को लेकर यह कहें कि विरोध है? अगर पूरे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की सत्ता और कॉरपोरेट लॉबी में दो राय हैं, यानी कि आपस में उनका ओपिनियन अलग अलग है। कुछ रणनीतिकार ये मानते हैं कि ब्रिक्स फिलहाल अमेरिका के लिए सीधा खतरा नहीं है, लेकिन इसके बढ़ते प्रभाव को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। वहीं ट्रंप जैसे नेता और बाकी इस तरह की लॉबी इसे भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर मान रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स में भी लिखा गया है कि ब्रिक्स का अगर विस्तार होता है, वो आगे काम पर बढ़ते हैं, तो अमेरिका की एक छत्र वर्ल्ड शक्ति जो है इस वक्त, जो दबदबा है, उसको चुनौती मिल सकती है, वो कहीं ना कहीं डगमगा सकती है। अब क्या सचमुच ब्रिक्स देश अमेरिका को आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले दशकों में पीछे छोड़ पाएंगे, या फिर ब्रिक्स को अमेरिका तोड़कर रख देगा अपनी कूटनीति के चलते? इसका जवाब है अभी तो नहीं, लेकिन लंबे समय में जरूर ऐसा हो सकता है कि ब्रिक्स कामयाब हो जाए। ब्रिक्स में मतभेद हैं, भौगोलिक दूरी है देशों में, नीतिगत असहमति है, मगर अगर ये देश आर्थिक, सैन्य और तकनीकी मोर्चे पर एकजुट हो गए तो अमेरिका की आज की सुपर पावर स्थिति खतरे में पड़ सकती है। और ट्रंप को इसी बात का डर है और इसीलिए वो इसका अभी कुचल देना चाहते हैं ताकि आगे इसकी नौबत ही ना आए। ब्रिक्स की ताकत समझिए, इसके सदस्य देशों की जनसंख्या 3.6 अरब लोगों की है। वर्ल्ड जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 28 से 30% है। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन, खनिज, तेल, गैस, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक मजबूत गठजोड़ इस समूह को पश्चिमी देशों के लिए एक संभावित चुनौती बनाता है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।